नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर राजेश चौधरी। स्वागत है एक बार फिर से आपका फिजिक्स गुरु डॉक्टर आर से सर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम सबसे इंपॉर्टेंट रॉकिंग टॉपिक ऑफ फिजिक्स न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। दोस्तों, बच्चों में सबसे बड़ा फोबिया होता है कि हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स और हाउ टू क्रैक द न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व किया जाए और किस प्रकार से हम इन्वॉल्व हो कि न्यूमेरिकल का फ्रूटफुल रिजल्ट आ जाए। दोस्तों, किसी भी सब्जेक्ट में, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स हो, आज जो लेक्चर वीडियो में ट्रिक बताई जाएगी वो ट्रिक आप इंप्लीमेंट करें तो आपके न्यूमेरिकल्स जो है वो इजी वे में सॉल्व होंगे। बच्चों को लगता है कि न्यूमेरिकल जो है इट्स अ गेम ऑफ वन डे, एक दिन का खेल नहीं दोस्तों। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको कुछ अपने अंदर स्किल्स डेवलप करनी पड़ेंगी। अगर आप में वो स्किल्स नहीं है तो आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो आज के इस लेक्चर वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि उन स्किल्स को कैसे डेवलप किया जाए और कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिनको अप्रोच करके आप न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट जो है उनको इंप्रूव कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारा फिजिक्स गुरु डॉक्टर आर सी सर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज ही सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कैटेगरीज। न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कैटेगरीज में स्टूडेंट्स को दो टाइप से हम कैटेगराइज करते हैं। सबसे पहले बिल्कुल बिगिनर स्टूडेंट्स होते हैं और दूसरे होते हैं जिनको हम एडवांस स्टूडेंट कहते हैं। बिगिनर स्टूडेंट्स में वो स्टूडेंट्स आते हैं जिन्होंने आज तक अपने हाथ से कोई न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं किया। उन बच्चों को यह समझ में नहीं आता है कि न्यूमेरिकल सॉल्व करते दौरान मुझे सबसे पहली लाइन क्या लिखनी है। उन बच्चों को बस इतना है कि टीचर ने न्यूमेरिकल सॉल्व करवा दिया तो उनको लगता है कि भाई हमसे भी न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। ऐसे स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको हम कहते हैं बिगिनर स्टूडेंट्स। देन सेकंड टाइप के स्टूडेंट्स जिनको हम एडवांस कहते हैं, यानी वो जो स्टूडेंट जो सॉल्व्ड न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाते हैं परंतु जब अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करने की बात आती है तो कहीं ना कहीं अटक जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे बिगिनर स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको अपने अंदर कौन कौन सी स्किल्स डेवलप करनी है ताकि वो एडवांस लेवल पे पहुंचे। तो दोस्तों, बिगिनर स्टूडेंट्स जो होता है उनको सबसे पहले अपने अंदर एक अंडरस्टैंडिंग और रीडिंग की स्किल जो है वो डेवलप करनी होती है। सबसे पहला काम क्या करना है कि क्लास के अंदर में टीचर ने 2 घंटे की क्लास, 3 घंटे क्लास में जो भी मैटर पढ़ाया है, बच्चे को यह लगता है कि टीचर ने जो पढ़ाया उसको मैंने लिख लिया है, उसको समझ लिया है, तो मेरे लिए फिजिक्स जो है इजी होगी। नहीं दोस्तों, वो वाला पार्ट जो हो तो टीचर का पार्ट है, यानी वो टीचर ने किया है। अब आपको क्या करना है कि क्लास के बाद जब आप घर पे आते हो तो टीचर ने जो भी आपको नोट्स लिखवाए हैं उसमें आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कितना मटेरियल एक साथ पढ़ के उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। कई बच्चे कहते हैं कि सर मेरे में इतनी कैपेसिटी कि मैं पूरा एक पेज एक साथ पढ़ सकता हूं, उसको अंडरस्टैंड कर सकता हूं। यहां पर बात सिर्फ पढ़ने की नहीं हो रही है, पढ़ने के साथ अंडरस्टैंडिंग की भी हो रही है। तो आपको एक सिंपल सा काम करना है कि पूरा एक पेज जो है उसको रीड आउट करना है। भले धीरे धीरे रीड आउट करो परंतु रीडिंग के साथ में वो चीज आपके दिमाग में समझ में आनी चाहिए। जब आपने पूरा एक पेज पढ़ लिया, उसको समझ लिया, देन कॉपी को क्लोज करके एक साइड कर दें, एक रफ कॉपी निकालें, उसमें एक पेन लेवे और साथ में आपने जो भी पूरे एक पेज में पढ़ा है उस पूरे पेज पे एक फुट नोट बनाए। आप ये देखोगे कि 15 लाइनों के अंदर में सिर्फ 6 लाइनें ही फुट नोट में बनी, यानी वो जो 6 लाइनें हैं वो आपके पूरे एक पेज का कॉन्सेप्ट है। तो आपने क्या किया, एक तरह से पूरे पेज में से कुछ कॉन्सेप्ट जो है उनको निकाल के अलग कर दिए, यानी बेसिक अंडरस्टैंडिंग चीज जो आपने 6 लाइनों में, 7 लाइनों में, फुट नोट्स में बनाई, वो आपके कॉन्सेप्ट थे। अब इसी टाइप से किसी भी एक टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप करना है तो आप ये देखोगे कि 2-3 पेजेस के अंदर में आपके कॉन्सेप्ट जो है वो डेवलप हो गए। और जैसे ही वो टॉपिक पूरा हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है, सॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स जो है दोस्तों उन पे गो थ्रू होना है। मैं आपको फिर कह रहा हूं, अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल पे नहीं जाना है। सॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स, अगर आपको सॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स कहीं से नहीं मिलते हैं तो क्लासरूम नोट्स में से ले ले, एनसीईआरटी में से ले ले या किसी भी रेफरेंस बुक्स का सॉल्व्ड न्यूमेरिकल उठाएं। अब न्यूमेरिकल पढ़ते दौरान में साथ में उसको अंडरस्टैंड करना है। कई बार स्टूडेंट को न्यूमेरिकल जो समझ में नहीं आता, क्योंकि प्यारे बच्चों, जब तक न्यूमेरिकल क्लियर नहीं होगा तब तक आंसर क्लियर नहीं होगा। भले आप 2 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें, 4 बार पढ़ें, सबसे पहले आपको क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन क्लियर होने के बाद में आप ये लिख ले नीचे कि कौन कौन से डाटाज दे रखे हैं आपको। आपको पता होगा कि 3 से 4 डाटाज आपको गिवन होंगे और एक डाटा ऐसा होगा जिसको कैलकुलेट करना है। देन उसके बाद में अगर कोई डायग्राम बनता है तो डायग्राम बनाएं, अदरवाइज डायग्राम नहीं बन रहा है तो ये चीज देखें कि जो चीज आपको निकालनी है उसका कॉन्सेप्ट क्या है। आपने जो फुट नोट्स बनाए हैं उस फुट नोट के अंदर में उस कैलकुलेशन वाली चीज का कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है, उस कॉन्सेप्ट को आप यहां पर लगाएं और उस न्यूमेरिकल को जैसे उसने सॉल्व किया वैसे उसको देखते जाएं उसमें।
तो आप ये देखोगे कि जो मैंने कॉन्सेप्ट बनाए हैं उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे न्यूमेरिकल को सॉल्व किया गया। दिए गए डाटाज और कैलकुलेटेड डाटा, तो जो डाटा आपको दे रखे हैं और जो आपको कैलकुलेट करना है, इनमें एक इंटर रिलेशन, एक फॉर्मूला डेवलप करना है। और आप ये पाओगे कि जो आपने फुटनोट्स में कॉन्सेप्ट बनाए थे वो फॉर्मूला इसमें जरूर मैच कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो आपने फुटनोट्स बनाए हैं वो उसी टॉपिक के इर्द गिर्द हैं। तो आपको क्या करना है कि उस फॉर्मूले में वैल्यूज रखनी है, देन किस टाइप से स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन किया, उस सॉल्यूशन पे गो थ्रू होना है। मैं आपको फिर बताऊं दोस्तों, अगर आपको समझ में नहीं आता है कि उसने कौन सा फॉर्मूला और कौन से कॉन्सेप्ट से यूज किया है, तो वापस आप अपनी रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग स्किल्स पे जाके आपको वापस फुटनोट बनाने। क्यों? जब तक क्वेश्चन में सॉल्व किया हुआ फॉर्मूला आपके फुटनोट से मैच नहीं करेगा, इसका मतलब आपने वो कॉन्सेप्ट छोड़ दिए गए। कई बार क्या होता है कि एक फॉर्मूले से रिलेटेड एक ही कॉन्सेप्ट होता है और कई बार एक फॉर्मूले से रिलेटेड 3 से 4 कॉन्सेप्ट होते हैं। तो आपको यह देखना है कि सबसे ज्यादा मैच आपके फॉर्मूले में कौन से डाटास कर रहे हैं। तो जब आप 3 से 4 न्यूमेरिकल आप सॉल्व करोगे तो धीरे धीरे आपके अंदर में कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि भाई न्यूमेरिकल्स जो है वो इस टाइप से सॉल्व किए जाते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे सेकंड लेवल की, जिसे हमने एडवांस लेवल कहा। तो बिगिनर लेवल में क्या था कि जब आपने फुटनोट बना लिए, कॉन्सेप्ट बना लिए, सॉल्व क्वेश्चन कर लिए, देन उसके बाद में सेकंड लेवल के अंदर एडवांस लेवल में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जो होते हैं कि अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स में डाटा लिख लेते हैं, या तो कंसेप्ट नहीं लगा पाते, या कैलकुलेशन में गड़बड़ कर देते हैं, या एक से ज्यादा कंसेप्ट होने की वजह से कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा फॉर्मूला किस में लगाएगा। तो अब हम बात करेंगे ऐसे स्टूडेंट्स की जो हमारे एडवांस लेवल के अंदर में आते हैं। तो दोस्तों ऐसे स्टूडेंट को सबसे पहले एक सिंपल सा काम करना है कि क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हुए पढ़ना है। सबसे पहला काम आपको क्वेश्चन पढ़ना है, साथ के अंदर में अंडरस्टैंडिंग स्किल्स जो है वो दिमाग में चलनी चाहिए। कई बार स्टूडेंट कहते हैं हमें तो समझ में नहीं आता क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। तो जब तक क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आएगा तब तक आप क्वेश्चन को क्रैक नहीं कर पाओगे। 2 बार पढ़े, 3 बार पढ़े, जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तब तक आप उसको पढ़ते जाएं। देन उसके बाद में आपको अगर कोई भी उस क्वेश्चन में रिलेवेंट डायग्राम बन रहा है, डायग्रामेटिकल है, तो डायग्राम बनाए। 80% क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनका सॉल्यूशन डायग्राम के थ्रू निकलता है। तो अगर उस क्वेश्चन के अंदर में कोई डायग्राम बन रहा है तो सबसे पहले डायग्राम मैन्युफैक्चर करें। डायग्राम बनाने के बाद में देखें रेलेवेंट कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है। जैसा कि आप एडवांस लेवल के स्टूडेंट है तो आपके फुटनोट तैयार हैं, आपके कॉन्सेप्ट तैयार हैं। तो आप लोगों को क्या करना है कि उस क्वेश्चन के अंदर में रेलेवेंट कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है। अब जैसे मैं एक बेसिक एग्जांपल बात करता हूं, जैसे मान लिया आपके सामने कोई भी न्यूमेरिकल है, तो सबसे पहले आप ये सोचिए कि ये न्यूमेरिकल किस टॉपिक का है। तो बच्चा कहता सर ये रे ऑप्टिक्स का है। तो सबसे पहला स्टेप आया आपके पास में, चैप्टर का नाम रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स के बाद में आपने देखा सर लेंस का क्वेश्चन है ये, तो सेकंड स्टेप आ गया आपके पास में क्या है, लेंस, यानी कि एजुकेशनल फनल बनाना ऊपर से नीचे की तरफ। लेंस के बाद में भी आपके पास में आया क्या चीज है कि सर ये कॉन्वेक्स लेंस का क्वेश्चन है। तो तीसरे स्टेप में आया कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के अंदर में भी क्या है, आप कहोगे सर एफ निकालना, मुझे फोकल लेंथ निकालनी है। फोकल लेंथ निकालने का मतलब क्या है, आप कहोगे सर ये लेंस मेकर फॉर्मूले का क्वेश्चन है। तो इस टाइप से क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप आपको एक फनल बनाना है, तो अपने आप उस कॉन्सेप्ट की जड़ तक पहुंच जाओगे। देन उसके बाद में उस कॉन्सेप्ट को वहां अप्लाई करना है। कॉन्सेप्ट अप्लाई करने के बाद भी कई बच्चे ऐसे हैं कि सर कैलकुलेशन में डावाडोल हो जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखें, कॉन्सेप्ट के साथ में कैलकुलेशन स्किल जो है आपकी वो बहुत ही इंप्रूव्ड होनी चाहिए। क्यों? कंसेप्ट लगाने के बाद में अगर आप कैलकुलेशन में डूबे तो प्यारे बच्चों बहुत ज्यादा दुख होता है। क्यों? कैलकुलेटिव पार्ट बड़ा इजी माना जाता है इसमें। तो कैलकुलेशंस के लिए आपको बेसिक एक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ज्यादा कुछ नहीं है, एक बेसिक मैथमेटिक्स लगती है। उस कैलकुलेशन से गुजरते हुए आपको फाइनल रिजल्ट तक पहुंचना है। तो दोस्तों आप लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए जो बेसिक स्किल्स अपने अंदर डेवलप करनी है, सबसे पहले रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग, यानी जो जो आप लिखी हुई चीज पढ़ रहे हो उसको अंडरस्टैंड करना आपको आना चाहिए, पहला काम। नंबर सेकंड चीज, जो आप अंडरस्टैंड कर रहे हो उसको कॉन्सेप्ट्स में लिखने के लिए आपको फुटनोट्स में लिखना आना चाहिए। यानी जो टीचर ने आप लोगों को पढ़ाया है उसमें कॉन्सेप्ट्स क्या क्या हैं, उनके घर जाके एक फुटनोट्स बनाएं। क्योंकि प्यारे बच्चों मैं आपको बताता हूं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब दूसरी चीज आपके फुटनोट्स बन गए, देन उसके बाद में उन फुटनोट्स के अंदर में फॉर्मूले कौन कौन से यूज हो रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए। अगर आप प्यारे बच्चों बिगिनर स्टूडेंट्स हैं तो आप सॉल्व न्यूमेरिकल्स जो है उनको सॉल्व कीजिए। सॉल्व न्यूमेरिकल सॉल्व करने से आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लगेगी कि न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे किए जाते हैं। और अगर आप एडवांस स्टूडेंट हैं, न्यूमेरिकल्स को खुद सॉल्व करना चाहते हैं, तो प्यारे बच्चों आपको एक सिंपल सा काम करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया है।
न्यूमेरिकल को तब तक पढ़ें जब तक समझ में नहीं आ जाता। देन उसके बाद में न्यूमेरिकल में क्या क्या डाटास दे रखे हैं, डायग्राम है तो डायग्राम बनाना है। देन उसके बाद में कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया गया, वो कॉन्सेप्ट आपके फुटनोट में होना चाहिए, तभी आपके फुटनोट की अहमियत रहेगी। अगर फॉर्मूला कुछ और लग रहा है और आपके फुटनोट में फॉर्मूला कुछ और है, इसका मतलब आपने फुटनोट गलत बनाए हैं दोस्तों। फिर उसके बाद आती है कि फुटनोट से फॉर्मूले को यूज करना है, देन उस फॉर्मूले के अंदर में वैल्यूज पुट करके आपको फाइनल रिजल्ट निकालना है। तो दोस्तों ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग चीज बताई मैंने कि हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर वीडियो में आपको बेसिक डिटेल बताई गई किस टाइप से न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम फिजिक्स के किसी भी एक टॉपिक को उठाएंगे, उस टॉपिक पर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैं अपने आप को खुद एक बिगिनर लेवल का स्टूडेंट मानकर उस न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करूंगा, तो आपको ये पता चले कि भाई हम अगर सर की जगह बिगिनर स्टूडेंट हैं तो हमें किसी भी न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करना है। तो दोस्तों इंतजार कीजिए नेक्स्ट वीडियो का, जिसमें किसी भी एक बेहतरीन टॉपिक पर न्यूमेरिकल हम बिगिनर टू एडवांस लेवल तक सॉल्व करेंगे। तब तक इजाजत दीजिए, धन्यवाद।